हाय फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे अस्तर पर। जितनी भी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। तो 13 इंच का ब्लाउज़ बनाना है, इसलिए 14 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर है 5 इंच, डीप नेक के अकॉर्डिंग ये 5 इंच का मार्क किया है। और नेक विड्थ लेनी है 2.25 इंच। आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आप कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चेस्ट है 34 इंच, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। कमर है 30 इंच, इसलिए चौथा भाग 7.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन और प्लस 1 इंच बैक साइड की प्लेट्स के लिए। उसके बाद आर्म होल्स में गोलाई देनी है 1 इंच का मार्क करके। तो ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट हम पेपर पे कट करेंगे। 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन बनानी है। हुक के पट्टी के लिए ये डिस्टेंस हमने छोड़ दिया है। तो ये लाइन छोड़ के हम बाकी बैक पार्ट यहाँ पे रख देंगे पेपर पर और एज इट इज़ मार्क करेंगे। और आर्म होल्स में यहाँ पे 1/2 इंच से गहराई देनी है। ये गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी होती है। फ्रंट का नेक में 6.5 इंच लेने वाली हूँ। 6 से 6.5 इंच तक आप अपनी पसंद से नेक रख सकते हैं। मैंने 6.5 इंच का लिया है। और नेक विड्थ 2.25 इंच। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में नेक विड्थ सेम ही रखनी है। मैंने नेक का इस तरह से शेप दिया है। बाकी पेपर को कट करके हटा देंगे। अभी हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पे और एक 2.5 इंच पे, ऐसे 2 मार्क्स करने हैं। इस तरह से 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। तो ये जो 2.5 वाली इंच वाली जो मार्किंग है, दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और यहाँ से 3 इंच वाली मार्किंग पे हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो हुक की पट्टी को छोड़ के 5.6 पे मार्क कर रही हूँ मैं कटोरी के लिए। 3 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल्स की तरफ से 2 इंच पे मार्क किया है और नेक की तरफ से 1 इंच पे मार्क करना है। सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे। राउंड शेप देना है। अभी मार्किंग सभी मिल गई है। अभी हम इसे कट करेंगे। ये कटोरी एज इट इज़ हम ब्लाउज़ में अटैच नहीं कर सकते। इस कटोरी को दूसरे पेपर पे रख के एक्स्ट्रा मार्जिन से हम बड़ा करेंगे और उसके बाद अस्तर कटिंग करके हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। छोटी कटोरी को पहले दूसरे पेपर पर एज इट इज़ मार्क कर लेंगे, एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों साइड से 1 इंच का मार्जिन लेना है। बॉटम की तरफ यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच। यहाँ से 2 पॉइंट्स लेने हैं और यहाँ से मार्जिन बढ़ाते हुए बॉटम की तरफ जाना है। यहाँ से 2 पॉइंट्स और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये कटोरी का सेंटर पॉइंट लेना है। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करना है बीच में से और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है सेंटर में। बॉटम पे 1.5 इंच का मार्क करना है, 1.5 इंच का, और दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है।
बड़ी कटोरी मिल गई है। टक्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ मैं 3.25 इंच पे दोनों साइड से। यहाँ पे 3.25, यहाँ पे भी 3.25 इंच। और हाइट में 2.5 इंच लेना है। टक्स की हाइट 2.5 इंच 34 साइज़ में। इस तरह से पॉइंट को जोड़ देना है। तो मार्किंग से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ ताकि सिलाई एग्जैक्ट मार्किंग पे आ जाएगी। तो फ्रंट के पार्ट्स मिल गए हैं सभी। तो अस्तर पे रखेंगे फ्रंट पार्ट को और एज इट इज़ कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट भी ले लिया था। ये सिलाई मार्जिन छोड़ के हमें आर्म होल्स की लेंथ काउंट करनी है, मेजर करनी है स्लीव्स बनाने के लिए। तो 7.5 इंच आई है, इसमें 1/2 इंच मिला देंगे। 8 इंच पे स्लीव्स की मार्किंग करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। जितना भी सिलाई मार्जिन ब्लाउज़ में लिया है उतना ही स्लीव्स में भी लेना है। जितनी भी हाइट है स्लीव्स की उसमें 1 इंच कर ऐड करके यहाँ पे मार्क कर देना है और यहाँ पे डाउन करना है 2.5 या 3 इंच से। इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और स्लीव्स की शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हमने जो 8 इंच आर्म होल्स की लेंथ काउंट की है वो यहाँ पे मार्क करनी है। तो एज इट इज़ 8 इंच यहाँ पे आया है और सिलाई मार्जिन के लिए हम दूसरा यहाँ पे जॉइंट देना पड़ेगा अस्तर का। तो इस तरह से हम स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे। ऐसे स्टिचिंग आ जाएगी और फिर यहाँ पे 2 इंच का डिस्टेंस आएगा। और आर्म की राउंड साइज़ जो है वो यहाँ पे रखनी है। तो 10 इंच का आर्म राउंड था और 2 इंच सिलाई मार्जिन, इस तरह से मार्किंग आ जाएगी। तो इस तरह से स्लीव्स का शेप आ जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट में हमने जो गहराई दी थी उसी तरह से स्लीव्स में भी हमें 1/2 इंच से गहराई देनी है। गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी है ताकि फिटिंग अच्छे आए। इस तरह से। और यहाँ पे हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे कि यही पार्ट हमें फ्रंट में लगाना है। तो सभी कटिंग सभी हो गई है, फ्रंट और बैक पार्ट भी। तो उसे हम ब्लाउज पीस पे रखेंगे और कट कर लेंगे। और इसी वीडियो में आप स्टिचिंग भी देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ब्लाउज़ की भी कटिंग हो गई है। ये स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक निकाला है और बाकी सभी पार्ट्स भी ब्लाउज पीस पे रख के कट कर लिए। इस तरह से उल्टे पार्ट्स रखे हैं ब्लाउज पीस के, उस पर अस्तर रख दिया है। आमने सामने रखा कीजिएगा ताकि उल्टा सीधा पता चलेगा। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। हाथ से फिनिशिंग करते जाना है स्टिच करते वक्त। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैं रेडी कर दूंगी। स्टिच करने के बाद जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से बना लिया है।
सेम तरीके से कटोरी का अस्तर इस तरह से आमने सामने रखा कीजिए। दोनों कटोरियाँ मैं इसी तरीके से बना लूँगी। अभी ये जो टक्स के लिए हमने कट करके रखा है, टक्स पे हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई लगानी है। एकदम सीधा टक्स आया है। दूसरी कटोरी का भी सेम तरीके से टक्स बना लेना है। दूसरा टक्स भी एकदम सीधा आया है, तो दोनों कटोरियाँ रेडी हो गई है। अभी हम उसे दूसरे पार्ट्स के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से रखना है कटोरी को। तो बॉटम की साइड से ही स्टिच करना है। अगर कटोरी की हाइट कम ज़्यादा हो जाए तो नेक की तरफ से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। डबल सिलाई लगानी है। तो एकदम सही से अटैच हो गई है, एकदम फिनिशिंग के साथ। अभी हमें बेल्ट बनाना है। सीधा बेल्ट रखा है, उस पे अस्तर रखा है। एक सिलाई लगाएंगे और फिर उसे फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अभी अस्तर को फोल्ड करना है। अस्तर पर सिलाई आनी चाहिए। सेम तरीके से दूसरा बेल्ट भी बना लेना है। अभी हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से आमने सामने दोनों पार्ट्स रख देने हैं। अभी इस तरह से बेल्ट को उल्टा रख देना है और बॉटम की तरफ सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट्स पर मैंने सिलाई लगा दी है, देख लीजिए।
इस तरह से फोल्ड करते जाना है कटोरी को भी। और अस्तर को यहाँ पे स्टिच कर देना है। डबल सिलाई लगानी है। सिलाई करते वक्त ध्यान दें कि दूसरे साइड से कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको ओपन करेंगे, सीधा कर लेंगे। बेल्ट अटैच हो गया है। यहाँ पे मैं सिंगल सिलाई लगा देती हूँ फिनिशिंग के लिए। तो बेल्ट की तरफ से अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप इसे कट कर सकते हैं। कट करके सीधा कर देना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी बेल्ट को अटैच कर देना है। यहाँ पे हुक और हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक की 2 स्ट्रिप ली है। अगर आपके पास मेन फैब्रिक नहीं बचा तो आप अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप को एक तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। बिना फोल्ड वाली साइड सिलाई में आनी चाहिए। और यहाँ एक की पट्टी। अगर ये पार्ट सीधा नहीं है तो आप थोड़ा सा छाट के सीधा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगाने वाली हूँ ताकि ये सीधा हो जाएगा। तो स्ट्रिप को बॉटम की तरफ से फोल्ड करना है 1/2 इंच पर। और फिर स्टिच कर देना है। तो इस स्ट्रिप को अभी फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर सिलाई लगा देनी है। तो हुक की पट्टी अटैच हो गई है। सेम तरीके से हमें लूप के लिए भी पट्टी अटैच करनी है। पार्ट को उल्टा रखना है। बिना फोल्ड वाली साइड सिलाई की तरफ आएगी। यहाँ पे एक स्टिच कर देना है। स्टिच कर दिया मैंने। अब इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये धागे छिपाते हुए 2 बार फोल्ड कर देंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये कच्ची सिलाई हमें बाद में ओपन करनी होती है जब हम लूप बनाते हैं तब। यहाँ पे स्टिच करके लॉक कर देना है। अभी हम लूप बनाएंगे। तो 5 लूप बनाने हैं। आप चाहे तो पहले मार्किंग कर सकते हैं चॉक से। अगर प्रैक्टिस हो गई है तो अब मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्लोज शॉट ले रही हूँ कैमरा का ताकि समझ में आए।
तो देखिए सभी लूप्स हमने बना लिए हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रंट के दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अभी हमें नेक की फिनिशिंग करना बाकी है। नेक की हाइट अगर कम ज़्यादा हो तो आप अभी से उसे छाट के सेम कर लेंगे। यहाँ पे नेक की फिनिशिंग करनी है हमें अभी। तो ब्लाउज पीस की ही 2 स्ट्रिप ली है मैंने। एक तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों स्ट्रिप्स को। तो इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर नेक पे रखना है। कपड़े को खींचना नहीं है। आपने ये जो स्ट्रिप निकाली है, अगर पॉसिबल हो तो इसे तिरछे कपड़े में ही कट करना चाहिए। जब आप तिरछे कपड़े की स्ट्रिप निकालते हैं, तिरछी स्ट्रिप निकालते हैं, तो नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई लगाने के बाद अभी उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फाइनल सिलाई लगा देनी है। तो एक पार्ट फिनिशिंग हो गया है। दूसरे पार्ट को सेम तरीके से मैं फिनिशिंग कर दूंगी। तो फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। बैक नेक हमने पहले ही बना लिया था, उसका वीडियो भी मैंने चैनल पे पोस्ट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक दे दूँगी। तो ये बैक नेक हमने बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये फ्रंट का पार्ट सीधा रखा है तो नेक का पार्ट हमें उस पर उल्टा रखना है और शोल्डर को स्टिच कर देना है। डबल सिलाई लगा के स्टिच करना है। शोल्डर मैंने स्टिच कर दिए हैं। अभी हमें स्लीव्स लगानी है। तो अगर शोल्डर कम ज़्यादा है तो आप इसे कट करके सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स को अस्तर के साथ मैंने अटैच कर दिया था पहले ही। गहराई वाला पार्ट फ्रंट में आना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था और मार्किंग भी करके रखा था। इस तरह से स्लीव्स को रखते जाना है और डबल सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो स्लीव्स अटैच करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि नीचे शोल्डर का पार्ट फोल्ड नहीं होना चाहिए, कपड़े को खींचना नहीं है।
सिंगल सिलाई लगा दी है, अभी डबल सिलाई दूसरी सिलाई लगानी है यहीं पर। तो फोल्ड होने के चांसेस दूसरी सिलाई में आते हैं। तो यहाँ पे आपको हाथ से सीधा करते जाना है। शोल्डर का कपड़ा नीचे फोल्ड भी हो सकता है। तो स्लीव्स अटैच हो गई है। एक दूसरी स्लीव्स भी मैंने सेम तरीके से अटैच कर दी है। तो सामने के दोनों पार्ट्स को मैं पिन लगा दूंगी यहाँ पे। और साइड में हमें स्टिच करना है। फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए सेंटर में एक पिन लगाई है मैं। और साइड में सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आएगा उसे हम कट कर देंगे। दोनों साइड में मैंने इसी तरीके से हमें स्टिच करना है। सिलाई लगा के कट कर दिया है एक्स्ट्रा पार्ट को, दोनों साइड से स्टिच किया है। अभी हम सेंटर वाली पिन को हटा देंगे और ब्लाउज को उल्टा करके दो दो सिलाई लगा देंगे साइड में। उससे साइड के धागे छिप जाएंगे। ब्लाउज को उल्टा कर लिया है और हाफ इंच के मार्जिन पे दो दो सिलाइयाँ हम लगा देंगे और बाद में फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। तो साइड में सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अभी हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर है 30 इंच, इसलिए 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। सिलाई फिटिंग का मार्किंग टेप कहाँ रखना है ये देख लीजिए आप। इस तरफ से यहाँ पे बेल्ट रखा है, टेप रखा है, तो दूसरी तरफ की मार्किंग करते वक्त उसी पॉइंट से उस तरफ टेप रखना है। चेस्ट है 34 इंच, इसलिए 8.5 पे मार्क किया है। सभी पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देना है। तो दूसरी तरफ भी मैं मार्क किया है और सिलाई भी लगा दी है उस तरफ से। अभी ब्लाउज़ का फाइनल लुक देखेंगे हम। ये फाइनल लुक है ब्लाउज़ का, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आई है। इस साइज़ का ब्लाउज़ मैंने पहले भी बनाया था और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी, इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ में लटकन नहीं लगाए हैं। तो अगर आपको वीडियो में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। किसी और साइज़ में ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
इस नेक के डिज़ाइन का वीडियो भी मैंने चैनल पे पोस्ट कर दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।